राम राम भाई सभी को। आज हम यहाँ पता करेंगे भाई दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन है और अभी जो सरकार चल रही है उससे लोग कितने तकलीफ में हो, आने वाली सरकार किसकी देखना चाहिए। आइए हम कुछ भाइयों से बात करेंगे और आपको रिव्यू दिखाएंगे इसका। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई अपना नाम? संदीप भाई, दिल्ली में अगला सीएम कौन होना चाहिए, आप किसने देखना चाहोगे? मैं बीजेपी था। मतलब कोई भी हो बीजेपी से होना चाहिए? हाँ, कोई भी हो बीजेपी से होना चाहिए। कारण बता पाओगे? कारण ये केजरीवाल से सुधार नहीं होना चाहिए इसका, इसलिए बीजेपी चाहते हैं। इससे बीजेपी। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी भाई। आपका नाम? रजत गुप्ता। दिल्ली से हो जी? दिल्ली से जी। अभी जो आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे उसमें आप सीएम के पद पे किसको देखना चाहते हैं कि भाई किस पार्टी से हो, और अगर करंट पार्टी से हो तो कारण क्या होगा उसका, और बदले तो क्यों बदले, बता पाएंगे? सर सीएम तो इस समय हमारा बीजेपी का ही होना चाहिए जी। और कारण तो आपको भी पता है जी, हमारे श्री केजरीवाल साहब का क्या हाल है क्या नहीं है। इनके मंत्री सारे के सारे जेल में हैं और कल आपने देखा था ईडी के उससे कैसे भागे ये। इनको देना चाहिए, ईडी एक अपने में ही खुद बहुत बड़ी वो है, मैनेजमेंट और सब कुछ है, गवर्नमेंट की है, कुछ उन्हें लगा होगा जभी तो इनको बुलाया है। तो और आपकी नज़र में कोई ऐसा चेहरा है जो आप चाहोगे भाई वो होना चाहिए? मेरे हिसाब से बीजेपी का कोई भी, देखिए बीजेपी में सभी काबिल व्यक्ति हैं। मोदी जी के जितनी भी सेना है इस समय सब काबिल हैं। दिल्ली के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं, विजय गोयल जी भी हैं जो सीएम चेहरे के लिए, विजेंद्र गुप्ता जी भी हैं। कई नाम हैं दिल्ली के अंदर जो बीजेपी के लिए काम कर सकते हैं। कांग्रेस ही, मगर कांग्रेस का इस समय ग्राफ नीचे जा रहा है। कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो कार्य कर सके। धन्यवाद सर। ओके जी। भाई जो राजनीति है ना उसमें एक युवा है ना, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हमें एक युवा साथी मिले हैं। भाई साहब राम राम। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम। भाई जी आपका नाम? मेरा नाम भाई विशाल जी। कहाँ से हो विशाल भाई? वैसे मैं यूपी से हूँ और मैं अभी 6 साल मैंने दिल्ली में ऑटो चलाया है। भाई जी जो अभी आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे सीएम के लिए जी, उसमें आप किसका चेहरा देखना चाहते हो और क्यों देखना चाहते हो? सर मैं दिल्ली में सरकार तो देखना चाहता हूँ इस टाइम पे, जैसे योगी आदित्यनाथ जी आ जाएं, या जैसे टी राजा जी हैं हैदराबाद के वो आ जाएं, और केजरीवाल नहीं रहना चाहिए। क्या दिक्कतें हैं इस सरकार से? सर सरकार से इतना दिल्ली में क्राइम हो रहा है जी। ये तो सिर्फ हम तो ऑटो चलाते हैं, पूरे दिन रोड पे रहते हैं तो हमें पता है इतना रात दिन क्राइम हो रहा है, और सरकार यहाँ की बिल्कुल सो रही है और क्राइम के बारे में कुछ नहीं सोचती है। यूपी में क्राइम होता है तुरंत उसका जवाब दिया जाता है, यहाँ पे कोई कुछ सुविधा नहीं है तो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से विशाल भाई सरकार बदलनी चाहिए? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार दिल्ली में जैसे सरकार या तो योगी आदित्यनाथ आना चाहिए, या तो हैदराबाद का जैसे टी राजा ये आना चाहिए, कोई भी आ जाए। फिर हमें बीजेपी से मतलब नहीं है। मेरा जो सनातन धर्म हिंदू है, जो हिंदू के पक्ष लेके चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसके वोट देने की कोशिश करेंगे। हम तो देंगे लोगों को आगे के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ जो अपने हिंदू के धर्म के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में जो मतलब वोट दे, सपोर्ट करे, उसकी सरकार आनी चाहिए। कौन कहता है ये? वो लोग कहते हैं जो नंबर 2 का काम करते थे, अब नंबर 2 का काम नहीं चल रहा है। और रोजगार, मैं ऑटो चलाता हूँ, सुबह अभी निकला हूँ मैं, एक ड्यूटी डाली है, शाम तक चलाऊँगा, 1200-1300 आराम से घर लेके जाते हैं। रोजगार कौन है? कौन कहता है बेरोजगार हैं भाई? जो लोग गंदे काम करते थे, 2 नंबर का काम करते थे, अब वो कर नहीं पा रहे, बेरोजगार हैं। काम करने वालों के लिए अभी भी रोजगार है, और जो कहता है मुझे काम नहीं मिलता है, हमसे रोजगार मैं दूंगा, गाड़ी चलाओ, कंपनी है, नौकरियां हैं, कोई भी गाड़ी चलाओगे भाई, किसी भी गाड़ी से 15-18 हज़ार से सैलरी कम नहीं है। खर्चा जो भी है कट पिट के कुछ भी बचेगा, काम करोगे नहीं, रोजगार ये है भाई। मिलके अच्छा लगा भाई। जय श्री राम। जय श्री राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? अरुण शर्मा जी। जो अभी आगे इलेक्शन होंगे उसमें आप दिल्ली के सीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं? भाई दिल्ली के सीएम के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रेफरेंस देना चाहूँगा,
जी, इसमें आप कोई चेहरा बता सकते हो? चेहरे भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, तो उसमें जो भी चेहरा होगा उसके ऊपर किसी का नियंत्रण जरूर होगा, उसका निर्देशन होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो सफल रहेगा तो मुख्यमंत्री। आपके हिसाब से अभी- हर्षवर्धन जी है एक तो, जी, जी। हर्षवर्धन का चेहरा बहुत अच्छा है, उन्होंने अच्छा काम किया है। जी, एक चीज पूछना चाहूँगा, जो अभी सरकार चल रही है तो आपके हिसाब से पब्लिक को कितनी दिक्कतें हैं उससे? देखो दिक्कतों की तो बात यह है कि जो मुख्यमंत्री पद पे आदमी है उसकी नियत ही साफ नहीं है। जी जिस तरीके से आंदोलन करके वो आए थे उन्होंने लोगों का विश्वास तोड़ा है, जी 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 तो ये लोग समझ चुके हैं कि वो एक मोहल्ला स्तर के जी नेता हैं, और मैं समझता हूँ उन्होंने ये समझ लिया है कि जनता बेवकूफ़ है, और उनको जिन्होंने सपोर्ट दिया, जिन्होंने उन पर विश्वास किया, उन्होंने धोखा दिया, और एक भविष्य के किसी आंदोलन को भी उन्होंने धोखा दिया है। लोगों की धारणा ये होगी कि कोई सही आदमी आ नहीं सकता, तो जिस आदमी की नीयत साफ ना हो और विश्वास ना हो तो वो जो भी काम करेगा वो गलत ही काम करेगा, सिर्फ वोट की राजनीति करेगा, उसकी भावना नहीं है। और उन्होंने अपने एक भी ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया दिल्ली में जिसमें लगता हो कि भाई एक नेतृत्व बहुत बढ़िया है, ITI ना वो IIT का जो बंदा है उसका कुछ प्रभाव लगता हो, कोई पढ़ा लिखा है, और उन्होंने मेरी समझ में निर्लजता है जो उसका प्रदर्शन किया है, योग्यता का नहीं किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। जय श्री धन्यवाद धन्यवाद। राम राम भाई। नाम? भाई मैं राहुल हूँ। भाई जी, दिल्ली में CM किसको देखना चाहते हो आप? भाई वैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे वर्क एरिया के लिए आया हूँ, वर्क करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं वैसे ओपिनियन देना जरूर पसंद करूँगा इस चीज़ के बारे में। तो जैसे CM की बात है तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा बीजेपी का कोई भी चेहरा हो, पर बीजेपी से हो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में। जैसा कि तो एक चीज आपकी बात रोकना चाहूँगा, तो आपके हिसाब से जो केजरीवाल है वो क्यों बदलना चाहिए? भाई साहब यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे गुड़गांव है और दिल्ली है, दिल्ली पहले इतना डेवलप था कि गुड़गांव बिल्कुल आसपास नहीं था, पर आज के टाइम पे जो गुड़गांव की जो वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि MNC सारी यहाँ पे निवेश कर रही हैं। दिल्ली को सब भूलते जा रहे हैं, वहाँ पे ना कोई प्रोग्रेस हो रही है ना कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा इसलिए है। आप बीजेपी को चाहते हैं? हाँ मैं बीजेपी को। थैंक यू भाई, राम राम। थैंक